नमस्ते सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम नमो नमः। आज अपन नए टॉपिक के साथ में संस्कृत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है संख्यावाची शब्दावली, यानी संख्याओं को व्यक्ति को संस्कृत में कैसे लिखते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले सामान्य जानकारी देखें, कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें देखें 1 से 4 तक संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग लिखे जाते हैं। 1 से 4 तक जो संख्या होती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तीनों लिंगों के अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें तीनों लिंगों के अंदर अलग अलग हैं। एकम, उसका द्वौ द्वे द्वे त्रय तिष्ठ त्रीणि चत्वार चत्वारि। इस प्रकार से ये तीनों लिंगों के अंदर अलग अलग है। 1 से 4 तक संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। दूसरी बात है 5 से 18 तक संख्यावाची शब्द बहुवचनांत और तीनों लिंगों में समान होते हैं। और 5 से कहें या फिर 3 से आगे भी बहुवचन हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कर देंगे। तो यह ध्यान रखें कि 3 से 18 तक एक तो एक वचनांत होते हैं, दो द्विवचनांत होते हैं और 3 से आगे की संख्या होती है बहुवचन के अंदर आती है। तो यह ध्यान रखें 3 से 18 तक संख्यावाची शब्द बहुवचनांत होते हैं, यानी बहुवचन में आते हैं और तीनों लिंगों में भी एक समान चलते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5 से आगे पंच पंच पंच, षष्ठ षष्ठ षष्ठ, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, इसी प्रकार 10 10 10, एकादश एकादश एकादश, यानी 3 से 18 तक संख्याएं तीनों लिंगों में क्या होती हैं, तीनों लिंगों में समान होती है। तो मैंने यहाँ पर समान लिखी है और इससे आगे एक एक ही लिखा सभी का, तो ध्यान रखें इसी प्रकार। और उसके बाद है 19 से 99 तक संख्यावाची शब्दों के रूप एक वचनांत और स्त्रीलिंग होते हैं। 1 से 19 से 99 तक संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, एक वचनांत होती हैं और वे किस लिंग में होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। इसी प्रकार और उसके बाद देखें 100 1000 1 लाख 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ की संख्याएं इत्यादि। इस प्रकार की संख्या वाची जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो संख्यावाची शब्द है एक वचनांत और नपुंसकलिंग के रूप में होते हैं। सभी एक वचन में होंगे और लिंग कौन सा होगा, नपुंसकलिंग में होगा। इसी प्रकार कुछ संख्या मैंने लिखी है, इसको लिखने का तरीका देखें। सबसे पहले आपको 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग लिखनी है। इसका सभी का ये होगा, जैसे एक यानी एक बालक, एका बालिका, एकम पुस्तकम, दो बालकों द्वे बालिके द्वे पुस्तके, त्रय बालकाः तिस्र बालिकाः और त्रीणि पुस्तकानि, चत्वार बालकाः चतस्र बालिका, उस प्रकार से और चत्वारि पुस्तकानि, ये तीनों लिंग। उसके बाद में सभी एक समान होंगे, 5 षष्ठ सप्त अष्ट नव अष्टको अष्टको, 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टदश नवदश एकादश। अब उसके बाद में नवदश यानी 19 हो गया। अब 19 को एक तरीका और भी है, इसी तरह भी लिख सकते हो, एकोनविंशति, एकोनविंशति हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 19 को दो तरीके से लिख सकते हैं, या नवदश या एकोनविंशति। उसके बाद विंशति है, यानी 20 कहते हैं, एकविंशति द्वाविंशति। अब संस्कृत भाषा के अंदर देखो 20 से आगे की जो संख्या होगी है वो ऊपर की संख्या को पहले लिखते हैं और उसके बाद की संख्या को, इसमें उल्टा कारण है। जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 21 कितने होते हैं, 20 + 1 होता है, 20 + 1 होता है। तो जो इकाई का अंक होता है उसकी संस्कृत पहले बनती है और इसकी संस्कृत बाद में बनती है। तो देखो 20 और 21 होते हैं, तो पहले मैंने किसकी संस्कृत बनाई, पहले मैंने संस्कृत बनाई किसकी, 1 की, उसके बाद 20 की संस्कृत बना दी विंशति। तो इसमें उल्टा कर है, जैसे आप लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 22 कितने होते हैं, 20 + 2 होते हैं। तो इसकी पहले संस्कृत बनाएंगे, इसके बाद बनाएगा। 22 कितना, 20 से 2 जोड़ते हैं तब 22 होते हैं। तो पहले इसकी मैंने बना दी द्वा और पीछे लिख दिया विंशति, द्वाविंशति। अब 23 की 20 + 3 है तो त्रयविंशति, 24 की 4 और 20, 5 और 20, 6 और 20, 7 और 20, इस प्रकार से बनेंगे। द्वाविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति। अब देखो संस्कृत और इंग्लिश के अंदर एकदम पूरा उल्टा है। अब संस्कृत में तो ये संख्याएं आती है पहले,
22, लेकिन संस्कृत में क्या है, एक विंशति, द्वाविंशति। इंग्लिश के अंदर तो आप इस एक को यहीं पर रखते हैं, जैसा है वही लिखते हैं, जैसे 21 करते हैं। अब संस्कृत में एक विंशति, इस एक को वापिस यहाँ लाते हैं, यहाँ लाकर बोला जाता है, 20 के 20 रहते हैं। अब इंग्लिश के अंदर तो जहाँ है वही बोलते हैं, और संस्कृत में जहाँ एक है उसको यहाँ ला करके बोला जाता है। तो बोलने का तरीका यहाँ पर जैसे 20 हो गए, विंशति हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं 20 कहते हैं, तो इसको आप 21, 22 यानी 20 से सब इधर बोलते हैं। और संस्कृत में इस ऊपर वाली संख्या को पहले लाते हैं, पहले बोला जाता है इसका एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशतः। अब नवविंशति हो गया, अब त्रिंशतः का मतलब 30 कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, एक तो 20 भी याद रख लो, जैसे इंग्लिश के अंदर आप याद करते हैं 20 की याद की बाद में सभी क्या हो याद हो गई। इसी प्रकार 30 के अंदर ये 30 की याद रख लो, ये 63 याद रख लो, बाकी सब 1 से 9 तक के वही है। सभी के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सभी की एक एक शब्द याद रखो। विंशति, त्रिंशति, 30, सभी के आगे एक एक जोड़ दो, 64 जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखो 1 63, 2 63, 3 63। अब कुछ शब्द संख्या इसमें संधि हो रही है, महत्वपूर्ण है। देखो 63 या तो विसर्ग गया, विसर्ग का शब्द बन गया, ये संधि हो रखी है। और यहाँ पर शत्रुविंशति, हाँ विसर्ग पे संधि हो गई, यहाँ पर संधि ध्यान रखें। उसके बाद पंचत्रिंशति यानी 35, इंग्लिश में इसको कहते हैं 35। तो इसमें आपको जो 5 को पहले लाते हैं और इंग्लिश के अंदर इधर ले जाते हैं, तो दोनों का यही तरीका है। इसी प्रकार अगली संख्या अपन और लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए क्या लिखा है 36, पहले अपने 35 तक लिखा है, 36 लिखे षड्त्रिंशतः, सप्तत्रिंशतः यानी 37। उसके बाद 38 में अष्टत्रिंशतः, नवत्रिंशतः, चत्वारिंशतः। 40 को क्या कहते हैं चत्वारिंशतः, 1 चत्वारिंशतः, 2 चत्वारिंशतः, 3 चत्वारिंशतः, 4 चत्वारिंशतः, 5 चत्वारिंशतः, 7 चत्वारिंशतः, 7 8, इसी प्रकार 9 चत्वारिंशतः। उसका 50 50। सभी के पीछे देखिए यहाँ पर 3 के अंदर ऊपर यहाँ पर अनुस्वार आता है, नीचे हलंत आता है, ये ध्यान रखें। सभी के पीछे हलंत आता है, ये लगाना बहुत जरूरी है, अन्यथा अशुद्ध हो जाएगा, ये हलंत है। और सभी के ऊपर अनुस्वार भी है यहाँ, तो ध्यान रखें अनुस्वार और विसर्ग ये यहाँ पर इसमें हलंत आते हैं। 50 में देखिए 50 में 50, 1 50, 2 50, 3 50, 4 50, 5 50, 10 17 18 9 60। उसके बाद देखें यहाँ तक, आप देखिए हलंत और अनुस्वार कहाँ तक आते हैं। हलंत जहाँ हलंत खत्म हो जाएगा, अनुस्वार विसर्ग शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर ये विसर्ग शुरू हो जाते हैं। अब 60 से लेकर के सभी के पीछे विसर्ग लगेंगे यहाँ पर, षष्ठी, 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, 3 षष्ठी, 4 षष्ठी, 5 षष्ठ, 7 8 9 और सप्तमी यानी 70। 1 सप्तमी, 2 सप्तमी, 3 सप्तमी, 4 सप्तमी, 5 षष्ठ, 7 8 9 80 यानी 80। उसके बाद 81 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। इसी प्रकार है द्विनवति, नवति यानी 90, 90 को क्या कहते हैं नवति कहते हैं। नवति, एक नवति, द्वानवति। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर नवति की अपना बाद में लिखते हैं, आप आगे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ तक देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया है नवति, नवति, नवति कितने होते हैं, नवति 90 हो जाते हैं यहाँ पर। तो इससे आगे वाले संख्या देखें, 89 89 का मतलब 9 और 80 यानी कितने हो जाएंगे 89, और 9 यानी कितने हो जाएंगे 90। इसी क्रम के अनुसार आगे कुछ संख्या थोड़ी सी और है, उसको अपन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए जैसे लिखा 91, 91 को संस्कृत में कहते हैं 1 नवति, 2 नवति, 3 नवति, 4 नवति, 5 नवति, 6 नवति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा से पूछा संधि हो रही है यहाँ पर। उसके बाद 7 अष्टनवति, 9 नवति और शतम। 99 को 9 नवति और शतम यानी कितने होते हैं 100 होते हैं।
इसी प्रकार ये 100 तक गिनती होगी। अब 100 से आगे कोई संख्या आ जाए, जैसे 101, 102 कैसे लिखते हैं? तो जैसे 101 को कैसे लिखते हैं? 100 से ऊपर कितनी संख्या उसको पहले लिखना है। जैसे 1 अधिक 100, तो 1 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर कोई 1 और अधिक में यहाँ पर अ और अ मिलकर के संधि हो गई, दीर्घ संधि आ बन गया। यहाँ पर 1 का अधिक का शतम यानी 1 अधिक 100। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए, द्व्याधिक शतम, त्रयाधिक शतम, उसके बाद में चतुर्दिक शतम, पंचाधिक शतम, षष्ठाधिक, सप्ताधिक, अष्टाधिक, नवाधिक। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाए, इसी प्रकार की संख्याएं रहेगी वो सभी इस तरह आगे बढ़ते जाए। उसके बाद है 1000 को संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रम, सहस्त्र में 1000। उसके बाद में 10,000 को कहते हैं अयुतम, लाख को कहते हैं लक्षम, 10 लाख को कहते हैं नियोतम, करोड़ को कहते हैं कोटि और 10 करोड़ को कहते हैं 10 कोटि। इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जैसे कोई भी मैंने एक उदाहरण दिया 1947, हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 को कोई भी संख्या आगे कैसे लिखते हैं? तो आपको जो ऊपर है उसको पहले लिखना है। 47 ऊपर है तो लिखना सप्त चत्वारिंशत् शतम, ये आपने गिनती का तो लिखा था, यहाँ तक तो लिख दिया। यह 47, अब 47 क्या है? 1900 से अधिक है, तो यहाँ पर लिख दिया सप्तचत्वारिंशताधिक, यानी 47 अधिक कितने? 1900 से। तो 1900 को कैसे लिखते हैं? 9 यानी 19 हो गए, और ये शतम लिख दिया 9 शतम, यानी सप्तचत्वारिंशताधिकम 9 शतम। भारत स्वतंत्रता अभवत, यानी भारत स्वतंत्र हुआ। इसी तरह ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। अब गिनती लिखते समय आप गलतियां नहीं करेंगे, ध्यान देंगे कि 30 से लेकर 59 तक अनुस्वार और विसर्ग हलंत लगता है, यानी 30 जब 63 लिखते हैं ऊपर अनुस्वार आता है, पीछे हलंत आता है, तो ये ध्यान रखें। 30 से 59 के नीचे क्या आएगा? हलंत और ऊपर अनुस्वार आते हैं। उसके बाद में 20 से 29 और 60 से 99 जब संख्याएं आप लिखते हैं तो पीछे क्या आता है? पीछे आपको क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। और 30 से 59 के मध्य आपको क्या लगाना है? अनुस्वार और हलंत लगाना है, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये पूरी आपको गिनती कॉपी के अंदर लिखनी है। लेकर के सभी विद्यार्थी फोटो भेजेंगे कि हमने इसी तरह से लिखी है, और सबसे आगे ये भी संख्या आपको इसी तरह से लिखनी है, और लेकर के अच्छी तरीके से ग्रुप के अंदर भेजेंगे। और कल अपन नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।